आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए शॉर्ट नोटिस पे। सो गिरीश वाईवी गिरीश जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं जन स्वराज के। प्रशांत जी इनको जेठमलानी बोलते हैं अपने बिहार के। तो और वाई गिरीश जी बहुत लाइक फेमस हमारे एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। और आज हम लोग एकत्रित हुए हैं क्योंकि गिरीश जी एक लीगल मैटर पे आपसे प्रेस वार्तालाप करेंगे। आपको मैं बता दूं, हमारा बिहार का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। यहाँ शिक्षा, यहाँ महापुरुषों का ये प्रदेश रहा है, शिक्षा का केंद्र था पहले। बीच में दुर्भाग्यवश यहाँ घोटालों का भी कुछ मिला है, पाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट घोटाला पहले हुआ था 1994 में चारा घोटाला, जिसमें मवेशियों के चारा घोटालों का पाया गया 950 करोड़ मात्र। और उसमें बहुत सारे मुकदमे चले, सीबीआई इंक्वायरी किया, 10 आईएएस अफसर जेल में गए, 2-3 मंत्री गए, लालू जी को भी जेल जाना पड़ा, उनको सजा भी हो गई, आज वो बेल पर हैं। तो ये उतना बड़ा घोटाला नहीं था जितना अभी परिलक्षित हुआ है। आज के दिन में डबल इंजन की जो सरकार है बिहार में और केंद्र में, दोनों सरकार का इसमें उजाला हो रहा है कि 70,000 रुपए का घोटाला हो गया है। ये सीएजी का रिपोर्ट है। 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ समझ लीजिए का एक्सपेंडिचर वाउचर अभी तक सरकार को नहीं मिला है। सरकार से फंड गया विभिन्न विभागों में, लेकिन रूल कहता है, आपको बताएंगे, एक रूल कहता है कि एक्सपेंडिचर वाउचर, जिसको कहते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, 70,000 करोड़ का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बिहार राज्य सरकार ने नहीं दिया है। और केंद्र सरकार इस पर चुपचाप बैठी हुई है। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, संविधान के तहत इनकी नियुक्ति होती है, उनका काम है ऑडिट करना। उन्होंने ऑडिट किया है और उनका रिपोर्ट का थोड़ा सा जिस्ट आपको बता देते हैं, आप चाहिए तो रिपोर्ट ले सकते हैं। इसमें 2016-17 से लेकर 2022-23 तक 70,000 करोड़ रुपया का एक्सपेंडिचर वाउचर, मतलब रुपया आया ट्रेजरी से, कहां खर्चा हुआ, कि किसी के पॉकेट में चला गया कि कहां गया, इसका कोई लेखा जोखा नहीं मिला है। ये कौन कर रहा है? ये कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जिसका ऑडिट करना काम है। उसने ऑडिट करके रिपोर्ट दिया है बिहार गवर्नर को, उसका कॉपी असेंबली में भी जाता है। असेंबली में भी जो एस्टीमेट कमेटी है उसका दायित्व तो बनता है कि इसको जांचे कहां गया पैसा, ये इसका यूटिलाइजेशन रिपोर्ट नहीं दिया गया। तो आप इसमें 70,000 करोड़ में पंचायती राज डिपार्टमेंट का 28,000 करोड़ है, जिसका हिसाब किताब अभी तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का 12,000 करोड़ है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का 11,000 करोड़ है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का 7,000 करोड़ है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का 2,000 करोड़ है। कैसे इतने रुपयों का हिसाब नहीं है? और सीएजी लिखता है कि ऐसा लगता है, इसको हम लोग प्रिज्यूम कर सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं कि ये पैसा इससे नकारा नहीं जा सकता। सीएजी लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में कि इसका एक मिसअप्रोप्रिएशन या गबन या घोटाला हो गया है। ये सीएजी का रिपोर्ट है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। इतना दिन हो गया, न बिहार सरकार ने कोई जांच बैठाया, न केंद्र सरकार ने जांच बैठाया, और ये लोग चुप बैठे हुए हैं। रिपोर्ट पब्लिश हो गया है, आपको बता दें, report of the Controller and Auditor General of India on the state finances for the year 2024-25, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट नंबर 1 ऑफ 2025।
अब ये रिपोर्ट भी हुए करीब करीब 1 साल हो गया है। 1 साल नहीं तो 11 महीना तो जरूर हो गया है। अभी तक ये पब्लिक, ये गरीबों का पैसा, ये जनता का पैसा कहाँ गया, कौन खाया, इसका कोई, इस पर कोई चिंता नहीं कर रहा है। हमारी पार्टी, हमारे जनरल सेक्रेटरी है हमारे पार्टी के किशोर मुंडा जी, वही इसमें पिटिशनर है, और ये हमारी पार्टी इस पीआईएल को सपोर्ट कर रही है। और हम लोगों ने मांग किया है, हम लोगों ने क्या मांग किया है पढ़ के आपको सुना देते हैं हाईकोर्ट से, जो पटना हाईकोर्ट में जो कल यह केस लिस्टेड है, इसलिए आपको बुलाया गया है। कल ये केस लिस्टेड है, 11वें नंबर पर है, 12वें नंबर पर है, चीफ जस्टिस और जस्टिस वर्मा के कोर्ट में, डिवीजन बेंच में ये केस लिस्टेड है। कल इस पर बहस होगा। मैं पिटिशनर के पक्ष को रखूंगा, और इसमें क्या प्रेयर किया गया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा समझ लीजिए। पहला प्रेयर हम लोगों ने किया है कि जो 70,000 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, गड़बड़ है, पैसा लिया गया, कहाँ खर्च हुआ इसका कोई पता नहीं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है। जिस विभाग और जिस स्कीम के लिए पैसा दिया गया उसमें खर्च हुआ न हुआ, कि किसी ने इस पैसे को अपनी पॉकेट में या डाइवर्ट कर लिया, या मिसयूज कर लिया, या गबन कर गए, कोई इसका रिपोर्ट नहीं है। तो इस पर हम लोगों ने प्रेयर किया है कि उच्च न्यायालय का भी, जुडिशरी का भी ये दायित्व बनता है, यदि पब्लिक मनी का घोटाला हो, गबन हो, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और इसलिए हम लोग प्रेयर किया है कि माननीय उच्च न्यायालय सारे बातों को विचार कर सीबीआई को डायरेक्शन दे कि इस रुपये का क्या हुआ, कहाँ खर्च हुआ, इसका इन्वेस्टिगेशन करके, और जो जिस पर ये दायित्व बनता है, जिसने खाया या खिलाया या भुलाया या घोटाला किया, उस पर मुकदमा हो, उसका ट्रायल हो, उसकी सजा हो। जैसे फॉर्डर स्कैम में हुआ था, याद है आपको, 950 करोड़ में इतने लोग जेल गए, इतना हुआ। उसी प्रकार यहाँ तो 70,000 करोड़ है, और इसमें दोनों सरकार और पदाधिकारी इसमें फंसे हुए हैं, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों। तो ये डबल इंजन की सरकार, लगभग ये घोटाले की सरकार, 70,000 करोड़ का इन लोगों ने हिसाब नहीं दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार, मतलब मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार, दोनों ही इसके लिए आंसरेबल है, दोनों को जवाब देना होगा। और इसी सरकार के किसी पदाधिकारी, किसी मंत्री, किसी लोगों ने इस पैसे का हेराफेरी, लगता है इसकी जांच होनी चाहिए, कैसे हेराफेरी हुआ, क्या हुआ, कहां गया पैसा। मात्र इसका जांच मांगना तो किसी भी सिटीजन का राइट बनता है, न्यायालय में जाके कहना कि इसकी जांच की जाए, ये पैसा गया कहाँ, ये किसी का प्राइवेट पैसा नहीं है, ये पब्लिक मनी है। और कितना ये सब टैक्स का पैसा है, लोगों का कर की कमाई सरकार के ट्रेजरी में गया है, और कहाँ चला गया, गया तो मतलब है कहाँ गया है ये मालूम है, लेकिन क्या हुआ इस पैसे का, खर्चा हुआ नहीं हुआ, इसका जवाब मांगा गया है। सीबीआई इसको खोज करे। यदि सीबीआई को देने में कोई संकोच है तो एक कमेटी बना के एक रिटायर्ड हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज या सिटिंग जज के माध्यम इसका मॉनिटरिंग कराया जाए, इसका जांच कराया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए, ये पैसा गया कहाँ। और पब्लिक मनी है, इस पैसे का एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए, कहाँ खर्चा हुआ तो क्या डेवलपमेंट हुआ, किस योजना में लगा तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे हुआ, ये सब बात इसके लिए किया गया है। पूर्व में भी ऐसा ऑर्डर हाईकोर्ट देता रहा है। पहले सबसे ज्वलंत उदाहरण तो फॉर्डर स्कैम का ही है, जिसमें पीआईएल के ही द्वारा वो हुआ था। पीआईएल में ही डायरेक्शन दिया था कि सीबीआई केस इंस्टीट्यूट करे और इसका इंक्वायरी कर सके। तो उसी लाइन पर हम लोगों ने, और कोई आदमी, कोई भी सिटीजन जो पब्लिक मनी से इंटरेस्टेड है, पब्लिक वेयर से इंटरेस्टेड है, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है। उसी आर्टिकल 226 में जो स्थापित लीगल पोजीशन है, कानूनी प्रक्रिया है, उसका अंतर्गत ये केस फाइल किया गया है। मैं इसका बहस, इसका दलील मैं कल डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस के सामने करने जा रहा हूं, यही बताने के लिए आप लोगों को। और ये ऐसा चीज है कि पूरी जनता को, पूरे पब्लिक को ये जानना चाहिए कि उनका 70,000 करोड़ रुपया गया कहाँ,
सबका कंसर्न है, पूरे समाज का कंसर्न है, पूरे सोसाइटी का कंसर्न है। इसलिए आपको मैं बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं। आप इसको जहां चाहे, लोगों का पैसा है, लोगों तक इस बात को फैलावें, बतावें, देखो तुम्हारा 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। और कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। इस तरह के जो PIL फाइल होते हैं, अमूमन देखने को मिलता है कि उसमें बहुत सारा वक्त लग जाता है, लगभग सरकारें बदल जाती है, दो सरकार, तीन सरकार बदल जाती है। अब फूडर स्कैम का मामला ही आप देख लें, और अभी तेजस्वी यादव पे लैंड फॉर जॉब के मामले हैं, उसको ही देख लें। अब कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान में लिया कि ये केस वाकई हो सकता है। तो इस तरह से ये तो चलते रहता है, बहुत दिन लग जाते हैं इसमें। वो तो एक बात है कि कुछ विलंब होते हैं केस के प्रोसीजर में, क्योंकि जो फंसने वाला होता है इसमें जुडिशियरी का ज्यादा दोष नहीं है। जो फंसने वाला है या जो घोटाला किया है उसका हरदम प्रयास रहता है कि केस विलंब हो, केस में विलंब हो, ताकि सजा देर से हो, तब तक वो पॉलिटिकल पोस्ट वगैरह जो मिला है उसको एंजॉय करे। अब इसका लेकिन हम लोग कटिबद्ध हैं, हम लोग इस केस को डिले नहीं होने देंगे। पार्टी के तत्परता पर भी केस डिपेंड करता है। हम लोग कोर्ट में मेंशन करेंगे, वो कितना जल्दी है इसको हम लोगों ने लिस्ट करा लिया, केस लिस्ट पर आ गया है। कल इसका बहस होगा, नेक्स्ट बहस के लिए छोटा एक डेट शोकॉज वगैरह यदि जवाब हाईकोर्ट पूछता है तो हम लोग इसको प्रयासरत रहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला कराएं, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। 70,000 करोड़, उसके बाद क्या हुआ है ये तो 24 तक का ये घोटाला है, इसके बाद भी हुआ होगा, यही परिपाटी चल रही होगी, सब जांच होगा। सर, सरकार इसका ब्यौरा क्यों नहीं दे रही है? 70,000 करोड़ का सरकार क्यों नहीं ब्यौरा का जानकारी दे रही है? सरकार ब्यौरा का जानकारी क्यों नहीं दे रही है? ब्यौरा क्यों नहीं दे रही? सरकार ब्यौरा दे नहीं है कि सरकार के पास ब्यौरा नहीं है। सरकार तो एडहॉक तरह से काम करती है, सरकार स्वयं संलिप्त है। नहीं देने का मतलब है कि सरकार के पदाधिकारी, इसके मंत्री, इसके लोग कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है। नहीं, सब चीज तो हो ही गया, सभी क्या है सवाल।